हेलो दोस्तों, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जहाँ पर क्लास एंड किया था उसी क्लास को आगे हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है। और हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप लोगों से एक बात कहनी थी कि अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही बेटा तो लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को बताइए, है ना। और अगर क्लास आपको कंटिन्यूअसली बेटा अच्छी लग रही है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में नहीं आने वाली, है ना। हम सभी प्रकार की क्वेरीज को लेकर चलेंगे। और अगर कमेंट में किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, आपको दोबारा से वो सवाल समझाया जाएगा। ठीक है। और हाँ, आप इसको स्टेटस पर लगा दीजिएगा, है ना, जिससे लोगों को समझ में चले कि क्लासेस पढ़ाई जा रही है। चलिए भाई, हमने आपको 13 नंबर सवाल तक बताया था, आज हम 14 नंबर सवाल लेते हैं। ठीक है, मतलब कि 14 नंबर क्या लेते हैं, सवाल लेते हैं और क्लास यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों को वैल्यू याद हो गई होगी। चलिए भाई सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 14 है, लिखा हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बेटा 60 डिग्री। और आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री मेरे लाल और साइन स्क्वायर 60। चलिए भाई, आप अगर वैल्यू आपने याद किया होगा तो आपको एक पक्का पता है, जो cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। ये दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और ये वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। चलिए भाई, इसका हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS ले लिया इसका। और यहाँ पर लिखा cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए भाई, यहाँ पर लेंगे cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान बेटा होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। और इसका मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4। इसको करेंगे आएगा 1/2 और इसको करेंगे आएगा 1/4। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। अगर स्क्वायर रूट में किसी को प्रॉब्लम है तो सबसे मेरी पहली क्लास है, आप स्क्वायर रूट जाकर देखिए। ठीक है, यहाँ पर बेटा हम क्या ले लेते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने किया 3 इंटू, क्योंकि 4 इसके नीचे भी तो 1 मान लिया प्लस 1 लिखा। इसके नीचे 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके नीचे 1 है, 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते आ जाएगा 3 + 2 + 1/4। इसको हल किया तो आ गया 6/4। इसको जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा 3/2। ये हमारा आ गया LHS। चलिए RHS भी लेते हैं और देखते हैं इतना आता है या नहीं आता। चलिए भाई, RHS ले लिया। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए भाई, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 1/4 1/2 प्लस 3/4। यहाँ पर भी 4 हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 6/4, इसको आप काटेंगे तो आ जाएगा 3/2। और देखिए, जो हमने LHS निकाला था वही हमारा क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इज RHS, है ना। हिंदी में लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यहाँ पर आप लिख लीजिए रूट। ये क्या हो गई, रूट हो गई। चलिए भाई आगे करते हैं। चलिए भाई, अगला सवाल लेते हैं और लेंगे हम 15 नंबर सवाल। और लेंगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, काट स्क्वायर 30 डिग्री, काट स्क्वायर 45 डिग्री, काट स्क्वायर 60 डिग्री। लिखा हुआ है काट स्क्वायर 30 डिग्री
काट स्क्वायर 45 डिग्री, काट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर लिखा, आपको प्रूव करना है 13/3 है ना, 13/3। चलिए भाई, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉट 30 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर। ठीक, काट 45 का मान कितना होता है? तो 1। ठीक, काट 60 का मान कितना होता है? 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा। ठीक, इसको कहाँ सॉल्व करेंगे? 4 1/3 बटे 1 करेंगे बेटा, कैंची गुणा करा लेंगे। 4 × 3 प्लस का 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 12 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 13/3। ये हमारा प्यारा आ गया RHS। प्रूव्ड हो गया बेटा। और अगला सवाल लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री काट स्क्वायर 30 डिग्री है ना, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस काट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ले लिया है और लिया है 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस, ये यहाँ माइनस हुआ, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। आपको मेरे लाल कितना प्रूव करना है? 15 प्रूव करना है। चलिए भाई LHS ले लेंगे, यहाँ लिख लिए 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस काट स्क्वायर 30 डिग्री, 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए भाई लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2 sin 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस काट 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 का माइनस लिखा 3 कर दिया। काश 60 का मान यानी कि साइन 60 का मान और काश साइन 60 का मान होता है √3 बटे, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे 60 डिग्री यानी कि साइन यानी कि कॉस 60 डिग्री, इसका मान होता है 2 का। चलिए भाई आगे हल करते हैं। ठीक है, इसको जब आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा 1/2 प्लस 3 माइनस 3 4/3 माइनस का 4। ठीक, आगे हल किया हमने तो आ गया 2 बटे 1 किया, कैंची गुणा किया तो ये ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 6/2। यहाँ सॉल्व किया तो आ गया 3 ये हमारा 3 लिखा हुआ 4 बटे 1 किया, कैंची गुणा कर दिया। ठीक, 4 माइनस 12। ठीक, इसको हम क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ आ गया 2 × 6 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। माइनस किया 3 × घटाया और ये माइनस का 8 आएगा क्योंकि वाली संख्या क्या है? बड़ी है। और यहाँ पर कितना आ गया? 3। बेटा ये 3 से ये 3, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और देखिए 7 और माइनस से गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा 8 और 8 सब कितना हो जाएगा? 15। ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, चलिए भाई आगे सवाल लेते हैं। चलो भाई आगे सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल हम क्या लेते हैं? 17 नंबर। लिखा हुआ है 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, माइनस
सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/4। ठीक, इतना ले लिया। चलिए भाई LHS इसका लेते हैं। हमने क्या ले लिया, LHS। ठीक, LHS अगर इसका लेते हैं तो आ जाएगा 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, यहाँ हल किया। 4 कॉट 45 डिग्री का मान होता है बेटा 1, तो यहाँ ले लिया माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि कास स्क्वायर 60 डिग्री, कास स्क्वायर डिग्री का मान होता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर कितना ले लेंगे 2 का होल प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है बेटा 1/2। देखिए 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 4 माइनस 4 प्लस 1/4। ठीक, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा और आएगा 1/4। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका RHS आ गया। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। चलिए लेते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन A माइनस B बराबर लिखा हुआ है cos A प्लस B बराबर 1/2। ठीक है, और आपको वैल्यू फाइंड कर रही है इसमें A एंड B की। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को समझने से पहले एक बात समझिए। देखिए, जैसे कि आप घर पर 3 भाई हैं, ठीक है, आपके पिताजी या माताजी या किसी और ने आप तीनों को कोई सामान दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया कि हम कोई डिश ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक समोसा ले लिया, ठीक है, कोई स्वीट्स मतलब मिठाई ले ली, और उसी के पैरल मान लिया समोसा हमने ले लिया एक जो 10 रुपए का है, ठीक, एक स्वीट्स है जिसकी 1 पीस 10 रुपए की है, और मान लिया तीन भाई है, तो किसी ने एक को मतलब समोसा दे दिया, एक को मिठाई दे दी और तीसरे को क्या दे दिया 10 रुपए दे दिया। तो अगर आप एक सिस्टम क्या करना, मतलब अगर एक ओवरली समझ लेंगे तो समझने की बात यह है कि सब लोगों को बराबर बराबर मिला। किसी को समझ में आया समोसा तो उसने समोसा ले लिया, किसी को समझ में आया मिठाई तो मिठाई ले ली, और किसी को समझ में आया पैसा तो उसने क्या ले लिया, पैसा ले लिया। ठीक है, लेकिन तीनों हैं तो बराबर, तो यानी कि इसको हम इसके बराबर ले लेते हैं, इसको हम इसके बराबर ले लेते हैं, क्योंकि सब तो बराबर ही है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हम बेटा लेंगे इसको इसके बराबर लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे साइन A माइनस B बराबर 1/2। आपको पता होगा 1/2 किसका मान होता है, तो इसके पहले की जो क्लास हुई वैल्यू वाली बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और उससे इंपॉर्टेंट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट, उसको जाकर देखिए, किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का, तो यहां पर हमने ले लिया साइन A माइनस B इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, और इस कंडीशन में साइन साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहां आ जाएगा A माइनस B बराबर 30 डिग्री। मतलब अपन का क्या करना है, अपन लोगों को ये करना है, ये साइन हटा देना, काम खत्म, A माइनस B बराबर 30 डिग्री लिख देना है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई दूसरा लेते हैं, और यहां आ गया cos A प्लस B बराबर 1/2। वो आप लोगों को पता है जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही cos 60 डिग्री का मान होता है, तो यहां पर हम लिख लेंगे cos A प्लस B बराबर आ जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहां आ जाएगा A प्लस B बराबर 60 डिग्री। और भैया देखो ये समीकरण कितना है क्या, 1, और ये समीकरण कितना है क्या 2, ये इक्वेशन नंबर है 1, ये इक्वेशन नंबर है 2, और यहां पर हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब कि समीकरण 1 और 2 से।
यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है, और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। जब एक हम ऐसे हल करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस ए माइनस कट जाएगा, a और a जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा बेटा, और 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और a की जब वैल्यू निकालेंगे तो 90/2, इसको काट देंगे 45, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा, तो 45 डिग्री। आप लोगों का अगर दिक्कत है बेटा तो बताओ, कमेंट वगैरह करो, है ना। इसका मान हम किसी में भी रखेंगे, चाहे इक्वेशन 1 में रखेंगे फिर आ जाएगा, चाहे इक्वेशन 2 में रखेंगे तभी आ जाएगा, चाहे इसमें समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिख लिया 45, देखो a की जगह कितना लिख लिया 45, और प्लस यहाँ b किया बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। b बराबर अगर निकालेंगे तो 60 माइनस 45, और अगर b बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक। अगर इसका मान यहाँ रखते तो देखिए a का मान कितना है 45 माइनस b बराबर 30 डिग्री। मेरे लाल ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। 45 माइनस 30 बराबर b, और b बराबर कितना आ गया, तो आ गया ये 15, ठीक। तो भैया हो चाहे इमा रखो चाहे इमा रखो, मान लिख के ये, ठीक। टेंशन लेने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक, कि तुम टेंशन ले रहे हो, सोच रहे हो गुरुजी आप कैसे है ना, पर टेंशन वेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। मस्त से क्या करो, तैयारी करो, रीडिंग करो, मस्त पढ़ते रहो यार, ये सब चीजें छोटी मोटी हैं, तुम लोगों के लिए हलवा है बिल्कुल, ठीक है। और वैल्यू पुट करते हैं भाई, अगला सवाल लेते हैं, और ये हमारा सवाल आगे लिखा हुआ है ए, अरे मार्कर का काम हो गया, ए बराबर कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री, है ना। चलिए आगे पुट करते हैं, और देखो भैया यह होगा sin 3a, और बराबर तुम करते रखेंगे, जिसका पुट करें वैल्यू मतलब बराबर मान करते रखें कि 3 sin माइनस 4 sin क्यूब। अब के लिए हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अब के बेटा हम RHS लेकर हल कर रहे हैं, RHS लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, LHS लियो चाहे RHS लियो, एक क्या करें 3 का 30 से गुणा कर दो 90 आ जाए, कोई मतलब नहीं। 3 साइन a की जगह कितना है 30 डिग्री, तो लिख देंगे हैं साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम। यहाँ लिख लेंगे 3/1/3, क्या कोई, ठीक, माइनस 4 गुणे 1/2 का होल क्यूब, यहाँ आ जाएगा 3/, यहाँ लिखेंगे तो 4/2 गुणे 2 गुणे, ठीक। इसको इससे क्या कर देंगे, काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 3/2 माइनस 3। इसको हल करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है मेरे भैया, तो 2 लिख लिया ऊपर, भैया लिख दिया 3 माइनस 1, एक का हल करेंगे तो आ जाएगा 2/2, इसको काट देंगे तो तुमका पता है ना साइन 3 × 30 डिग्री, एक का करेंगे कितना आ जाएगा साइन 90 डिग्री। अब बताओ भाई साइन 90 डिग्री मान कितना हो, जितना आप निकले कितना है उतनी नहीं हो, है जल्दी फटाक से बताओ। आप लोग क्या कुछ लिखते हैं कितने नहीं हो ना, लिखा करो यार, हमें समझ में आवे कि तुम लोग सम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, एक ही मान है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए भाई आगे ले लेते हैं, है ना। छोटे मोटे सवाल है यार, पढ़त रहो सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो तुम लोग सब्सक्राइब करो, बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहा तो है, मस्त से खाओ पियो, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लियो अगर समझ में आ रहा, बढ़िया बेहतरीन से, है ना। अब ए बराबर कितना रखे 30 डिग्री, बाकी तुम जिम्मा उठाए हैं ना तुम कलोगन का पढ़ा करके, तो अब तो पूरी मतलब तो साइन कितना लिखा है 2 डिग्री, वो पहला पार्ट है बेटा, ये दूसरा पार्ट है ना, बराबर 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। और बराबर लिखा हुआ है
2 साइन कॉस। ठीक है, परेशान ना हो यार, ये सब चीज़ें चुटकी में है। अभी जब इसकी एक लास्ट में वीडियो लाएंगे, लॉन्ग वीडियो होगी, सब शॉर्टकट में, सब शॉर्टकट में। चलो भाई हल कर लेते हैं, सबको करेंगे। 2a यहाँ पर सॉल्व किया, साइन 2 गुणे 30 डिग्री, साइन कितना है 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ करेंगे 2 tan 30 डिग्री का मान बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा इसका मान निकालेंगे तो 2 1/√3, इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो आ जाएगा 2/√3। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करेंगे 1 और 1/3। इस वाले पोर्शन को हम अलग अलग कर लेते हैं। चलिए भाई देखिए, ये आ गया 1 प्लस 1/3 बटे 1 दिया, 3 एलसीएम लिया, कैंची गुणा हो गया, तो ये आ जाएगा 3 + 1, इसको हल किया तो आ गया 4/3, है ना। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3 बटे किया और ये आ गया 4/3। ये बेटा यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 × 3/√3/4। देखो बेटा ये कट जाएगा, और 3 को लिख सकते हैं अपन √3 गुणे √3 बटे √3 गुणे 2। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया √3/2। ठीक बेटा, जगह कम है, इसको मिटाकर इसकी वैल्यू लिख देते हैं। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। ठीक, चलिए भाई आगे इस वाले को भी देखते हैं। है ना, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। चलिए भाई थर्ड वाला लिखते हैं। थर्ड वाला लिखा हुआ 2 साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। 2 साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसका हल करेंगे तो √3/2। 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो ये सब चीज बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक, सब कुछ बराबर है ना। √3/2, √3/2, √3/2, ठीक, तीनों आ गए, ठीक, प्रूफ हो गया। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। और इसका हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। अच्छा ये थर्ड वाला ना हम आप लोगों को दे रहे हैं। cos 2a बराबर लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। और हाँ, आप लोग वीडियो देखेंगे तो ये सवाल हल जरूर करेंगे, वैल्यू रखकर पुट करेंगे उसी तरीके से। ए का मान कितना होगा 30 डिग्री, इसका मान और एक और इसका मान। अगर नहीं आएगा ना तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि सर वो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करवा दीजिए, तो हम किसी वीडियो में उसको करवा देंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे नहीं भाई साहब। देखिए हमको ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के आ गया है, अगर आ गया हो तभी आप कमेंट कीजिएगा कि सर आ गया है, करवाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है 2 tan a अपॉन ज्ञात करना है 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर। ये दो सवाल हम आपको एचडब्ल्यू में दे रहे हैं, अभी क्लास एंड नहीं हुई, अभी अगला सवाल बताएंगे। ये दो सवाल हमने आपको एचडब्ल्यू में दे रखे हैं और हमें ये उम्मीद है कि आप करेंगे जरूर। करेंगे नहीं बेटा तो आएगा नहीं। देखिए ध्यान रखिए, पढ़ाई के साथ साथ आपको रिवीजन करने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है बेटा। अगर पढ़ेंगे नहीं, आज अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत होगा तो आगे चलकर आप इंटर का एग्जाम कैसे देंगे, आप किसी कंपटीशन एग्जाम में कैसे बैठेंगे, अगर आपका हाई स्कूल है तब, ठीक है। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो आपको सारे मेथड आने चाहिए ना, फिर आप अप्लाई करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि इसकी वीडियो जो हम आप शॉर्ट में डालेंगे तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे कि कहां से कैसे आ गया। तो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि बेसिक अगर आप सीखेंगे नहीं तो कैसे। अब वही हाल है ना कि जिस घर की नींव नहीं मजबूत होगी बेटा वो घर कैसे अच्छी देर तक टिक पाएगा। तो अगर आप इसको बेटा सारी चीजें विधिवत और सभी चीजें जड़ से सीखोगे नहीं मेरे लाल, तो फिर कैसे
आगे कैसे, जब सारी चीजें को हम शॉर्टकट में एक एक पॉइंट में कर देंगे तो बेटा कैसे आपको समझ में आएगा कि सर ने कैसे कर दिया, फिर आपको रटना पड़ेगा, और मैथ रटने की सब्जेक्ट नहीं है मेरे लाल, ठीक है। तो आप ये यही इसलिए मैं बेसिक से चालू कर रहा हूं, और ये हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि जितनी भी कंपटीशन की एग्जाम होगी, वो चाहे परसेंटेज हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे कोई भी हो, है ना, हम सारी वीडियो धीरे धीरे लाते रहेंगे। बस आपका काम इतना है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको लेटेस्ट में अगर आपका कोई एग्जाम लगा हुआ तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक पर, मैथ की इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाकर हमको दे दीजिए, हम उसको दे देंगे। लेकिन ये क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, आपको इनसे बेसिक मजबूत होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और हाँ, पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ते नहीं, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, तो फिर कैसे समझ में आएगा हमको, है ना। फिर वही बात है ना कि फिर मोरल डाउन होने लगता ना, कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, तो बेटा रिस्पॉन्स देते रहिए, है ना। आपको कुछ नहीं, बस खट से लाइक कर देना। और अगर हाँ, एक बात और है बेटा, जब समझ में आ रहा है आप, अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप देखिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल हमारा, लेकिन जब अगर आपको आ रहा है, आपको ये लगता है कि सर को कंटिन्यूअसली पढ़ने से हमारे नॉलेज इनहेंस हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा। मैं कोई फोर्सफुली आपसे नहीं कह रहा हूं कि नहीं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप पढ़िए, एक दिन पढ़िए, 2 दिन पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, आपको लगता है कि सर हमको सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं क्लासेस, तब आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मैं इस बात से एग्री हूं कि जहां मैं वीडियो शूट करता हूं वहां बेटा कुछ क्राउड एरिया है, तो आवाजें वगैरह आती रहती हैं, तो इसके लिए आप लोगों से तहे दिल से मैं माफी मांगता हूं, है ना। कहीं पर नहीं समझ में आ रही बेटा तो करिए, है ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग इन सभी प्रॉब्लमों को समाप्त कर देंगे। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, आपका टाइम हम इतना नहीं वेस्ट करते हैं, और लेते हैं ए बराबर कितना है 60 डिग्री, और क्या दे रखे हैं बी बराबर 30 डिग्री। बी बराबर कितना दे रखे हैं 30 डिग्री। चलिए, और वैल्यू आपको ज्ञात करनी है tan A प्लस बी बराबर बेटा आपको दे रखे हैं tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B, और ये आपका आ गया 1 माइनस tan A tan B, 1 माइनस tan A tan B। बेटा एक बात बताएं, ये इसका फार्मूला ही लिखा हुआ है, लेकिन हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। RHS लेते हैं, और यहाँ पर ले लिया tan 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसका मान लेंगे 1 अपॉन √3, यहाँ सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन √3 गुणे √3, अरे उल्टा लिख दिया, tan ये वाला मान इसका है, और फिर ये वाला जो मान है इसका, ये वाला मान इसका, √3 से कट जाएगा, यहाँ √3 को इसका इससे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 + 1 बाई √3, 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ करेंगे 4 अपॉन √3, और 1 से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप लोग एक बात बताइए कि इसका वैल्यू आएगा, इसका मान आएगा तो आएगा कितना, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, जब कहीं पर भी कोई भी चीज लिखी होती है, अगर मान ले लिखा 1/0 तो ये कितना होता है इनफाइनाइट, और यही है, ये वैल्यू कुछ भी है इसके नीचे अगर 0 तो इनफाइनाइट। यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए tan 60 प्लस 90 A किया, और ये आ गया tan 90 डिग्री। आपको पता है tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है बेटा, ये मान हमने इधर रख दिया, ये मान इधर रख दिया, ठीक नहीं सही लिखा है वही कंफ्यूजन, ठीक, इनफाइनाइट होता है, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, है ना, और वैल्यू वगैरह रख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, 2-3 वैल्यू आपको रखनी है, बाकी सब उसी का क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, और दूसरा सवाल इसका लेते हैं बेटा, यही दे रखे हैं A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और वैल्यू आपको फाइंड करना है बेटा sin A प्लस B बराबर sin A प्लस B बराबर, फाइंड करना आपको sin A cos B, sin A cos B, ठीक है, और प्लस cos A sin B, ठीक है।
चलिए भाई वैल्यू पुट करते हैं और मान निकालते हैं। यहाँ पर आप पुट करेंगे, इसका RHS ले लेते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान बेटा कितना होता है, √3/2, ठीक। कॉस 30 का मान वही होता है √3/2, ठीक है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये बेटा इंटू में, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, √3 से गुणा करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा बेटा। ये आ जाएगा 3 + 1/4, 4/4। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा एक आंसर आ जाएगा, ठीक। 60 + 30 90, साइन 90 डिग्री, आपको पता है साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। LHS बराबर RHS प्रूव करें, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, एक सवाल हम आपको इसमें मिलके भाई घर के लिए दे रहे हैं। A बराबर 60 डिग्री और B बराबर कितना दे रखे हैं 30 डिग्री, ठीक है। आपको मान निकालना है cos A - B बराबर, ठीक है, cos A cos B प्लस sin A sin B लिखा हुआ है cos A cos B प्लस sin A sin B। ये बेटा इसी का फार्मूला ही होता है, ठीक है। हम इसके आगे वाली वीडियो में बताएंगे कि इन फार्मूलों को किस तरीके से बनाते हैं। आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। एक लास्ट सवाल बचा हुआ बस, ये सवाल आपको SW में करना है और हम लास्ट सवाल बताकर क्लास को क्या कर रहे हैं, इंड कर रहे हैं। आपकी वैल्यू वाली क्लास यहीं पर इंड हो जाती है। इसके बाद की जो हम क्लासेस लेंगे वो कंपटीशन एग्जाम की सीधे क्लासेस होंगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा बराबर बेटा दे रखे हैं 30 डिग्री और आपको मान निकालना है cos थीटा बराबर √1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये मान आपको निकालना। चलिए भाई इसका LHS लेते हैं और cos थीटा की जगह कितना लिख लिया 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, ठीक। आगे हल करेंगे, यहां लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 30 डिग्री, 2 हो गया, 1 प्लस इसको करेंगे cos हो जाएगा बेटा 60 डिग्री अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, बटे करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। इस 1 + 1/2 को अलग सॉल्व करेंगे, बटे 1 कर लिया बेटा, 2 LCM ले लिया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो आ गया 2 + 1। इसको हल किया तो आ गया 3/2, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3/2 × 2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3/4, इसको हल करेंगे तो √3/4। ये बेटा आपका आ गया RHS, ठीक है। और ये वैल्यू की क्लास आपकी इंड होती है। कल जो हम क्लासेस लेंगे वो और आगे पर बेस्ड होगी। और बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री आपको बेसिक सीखना है तो हमारे चैनल पर आना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तभी सब्सक्राइब कीजिए जब आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।